हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। मैं नंदलाल आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर के 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के बीच एक चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको बेसिक से आज पढ़ाऊँगा। और ये इक्वेशन, ये जो परसेंटेज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो उसमें आप लोगों को ये परसेंटेज देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि परसेंट का मतलब होता है पर प्लस सेंट। पर मतलब प्रति और सेंट मतलब 100। शत मतलब 100। मतलब कि परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन 100। ये 100 पे कैलकुलेट होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी सैलरी 10% बढ़ी है, 10% बढ़ी है, इसका मतलब ये कि उसको 100 रुपये में 10 रुपये की वृद्धि हुई है। 10 रुपये की। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति की जितनी भी सैलरी है वो पता नहीं, लेकिन उसके हर एक 100 रुपये पे 10 रुपये की वृद्धि हुई है। इसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज। जैसे अगर मान लीजिए, अगर उसकी सैलरी 200 रुपये होती तो जब 100 रुपये में 10 रुपये बढ़ा है तो 200 रुपये में 20 रुपये बढ़ा होता, 300 रुपये होता उसकी सैलरी तो 30 रुपये बढ़ा होगा। इस आधार पे ये बढ़ता जाता है। तो कोई भी परसेंटेज हम लोग 100 पे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट में हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसका क्या थोड़ा और बेसिक बता दें आपको कि कैसे हम लोग प्रतिशत को हैंडल करते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को और डेसिमल को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे 3/4 है, ये फ्रैक्शन में है। इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे कोई भी नंबर फ्रैक्शन में हो चाहे डेसिमल में हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है 0.75, इसको हम लोग परसेंट में कैलकुलेट करेंगे, सीधा 100 से गुणा कर देंगे। तो 4 से ये हो जाएगा हमारा कितना, 75%। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, ये भी 75% हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर में अगर हम लोग, चाहे वो फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, चाहे कोई भी नंबर हो, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए, अब मैं आपको बता दूं उल्टा कि यदि कोई भी नंबर परसेंट में है, जैसे मान लीजिए 70%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको आसानी से करेंगे। ये परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे नीचे 100 सटेगा। मतलब कि 100 जो है तभी सटेगा जब परसेंटेज ये हटेगा। जिससे परसेंटेज हटेगा नीचे 100 सटेगा। अब इसको हम कटा देंगे तो ये 7/10 फ्रैक्शन में हो जाएगा। इसको हम चाहेंगे तो डेसिमल में बदल देंगे तो 0.7 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन या डेसिमल में परसेंटेज हटा के, जैसे एक और 50% है तो 50% का मतलब होता है कि 50/100। ये डेसिमल परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 सट जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, या तो इसको 1/2 लिख दीजिए, पॉइंट में लिखना है तो 0.5 भाग देके लिख दीजिए 1/2 से। इस प्रकार इसका ये बेसिक कंसेप्ट है। अब जो भी कंसेप्ट है हम लोग क्वेश्चन में देख देंगे, उसी समय हम लोग आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट
अब आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन पर है कि 200 का कितना प्रतिशत 900 है, सॉरी 1200 का कितना परसेंट 900 है। व्हाट परसेंट ऑफ 1200 इज 900। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 200 का मतलब होता है वो नीचे की तरफ जाएगा। जैसे कितना प्रतिशत 900 है, यहाँ इंग्लिश में व्हाट परसेंट ऑफ 1200 इज 900, तो इज के बाद वाला वैल्यू ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम परसेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 900/1200 और इसमें हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो ये फ्रैक्शन में आया, फ्रैक्शन से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा 900/12। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे, कटा देंगे। 3 चौके 12, 3 तिरिके 9। अब इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 75%, जो हमारे ये ऑप्शन में है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस संख्या का 65% 260 है। किस संख्या का 65% 260 है, मतलब कि वह कौन सी संख्या है जिसका ये 65% 260 है। तो एक तरीका ये है कि मान लीजिए एक संख्या x है, x का मान लीजिए कि x का 65% 260 है। x का 65% मान लिया कि 260 है, संख्या मान लिया x है। तो x का 65% 260 है, तो x का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ भी हो सकता है या ऑफ इंग्लिश में लिखता है। और यहाँ पे 65%/100 इक्वल टू हो गया 260। यहाँ 65 से हम लोग इसको कटा देंगे, 65 दूनी 130 4 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x बराबर ये हो जाएगा कितना 400। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ये कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो यहाँ x की जो वैल्यू निकलेगी ये 260 में ये 100 से मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 65 करके आप इसको 4 बार में ये भी कट जाएगा, वही बात है 400। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 1% का आधा क्या होगा। What is the half of 1%? 1% का आधा कह रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1% का मतलब मल्टीप्लाई आधा मतलब 1/2। देखिए, किसी भी नंबर का आधा करना है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 1% का आधा, तो 1% का मतलब गुणा 1/2। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5%। कितना 0.5%। 1% का आधा क्या होगा 0.5%। ये परसेंट नहीं हटेगा, यहाँ पे रहेगा, और इसमें हम लोग 1/2 कर देंगे तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रथम वस्तु का वजन दूसरे वस्तु का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे पहली वस्तु है, वस्तु का वजन है, मान लीजिए जो प्रथम वस्तु है, प्रथम वस्तु का वजन है मान लीजिए 3x,
और जो दूसरी वस्तु है का वजन है, देखिए यहाँ पहली वस्तु है, दूसरी वस्तु है 5x। अब कह रहे कि पहली वस्तु का वजन दूसरी वस्तु का कितना परसेंट है। पहली वस्तु का वजन दूसरे वस्तु का कितना परसेंट है, तो दूसरा वस्तु क्या है 5, ये नीचे हो जाएगा, प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं, तो 5x हो गया। और पहली वस्तु कितना है 3x है, और गुणे में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, x कट गया, 5 से ये 20 बार में 20 दिए 60%, दिए हुए ऑप्शन में 60% है। तो प्रथम वस्तु का वजन दूसरे वस्तु का कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि किसी वस्तु में 15 घटाने से उस वस्तु में 20% की कमी हो गई। करें कि किसी वस्तु में अगर 15 घटा देंगे, किसी संख्या में किसी संख्या में अगर 15 घटा देंगे तो उस संख्या में 20% की कमी हो गई। अर्थात कहने का इसका यही मतलब है कि जो 15 घटा है वही 20% है। अर्थात इसको हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं कि 20% बराबर ही 15 है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या में अगर 15 घटा देंगे तो 20% की कमी होगी, मतलब वो घटाने की वजह से कमी हुई है। तो इसका मतलब है कि 20% 15 है, तो उस संख्या का 60% कितना, 20% 15 है तो 1% हो जाएगा आपका 15/20। 60% पूछ रहे थे, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा 15/20 गुणे 60, 20 तिया 60, 15 तिया 45। तो ये संख्या 45, मतलब उस संख्या का 60% 45 होगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही बढ़िया सीरीज है, आप इसको पूरा सिस्टम वाइज देखिए, 1 से लेके अनंत तक, मतलब जहाँ तक भी श्रेणी जाएगी वहाँ तक देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 घंटा 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 5 घंटे 1 दिन का, 5 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। 1 दिन का रहेगा नीचे जाएगा, तो यहाँ करेंगे 5 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे हम लोग परसेंट लिखेंगे। 5 घंटा को बताना है 1 दिन के साथ, तो यहाँ पे 1 दिन है, तो यहाँ 5 घंटा और यहाँ पे 1 दिन है और इंटू 100। अब यहाँ पे 5 घंटा हो गया और 1 घंटा, 1 दिन में कितने घंटा, 24 घंटा। 24 घंटा गुणे 100 घंटा से घंटा कटा देंगे। इसके बाद ये हम 4 से कटा देंगे, 4 से 6 बार में, 4 से कितने बार में, 25 बार में। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 125 बटा में कितना 6, 6 दूनी 12, 0 6%, 20/5/6। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है इसमें गड़बड़ क्या होता है कि कौन ऊपर रखें कौन नीचे रखें, मेन फंडामेंटल यहीं से गड़बड़ होता है, किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें, ठीक है। तो याद रहे 5 घंटा 1 दिन का, 1 दिन का शब्द आएगा तो 1 दिन को नीचे रख देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 25% का 25% 25 हो तो
तो वह संख्या बताइए। देखिए 2 बार यहाँ पे किसी संख्या के 25%, मान लो कोई संख्या x है, उसका 25% का मतलब मल्टीप्लाई ही समझना है, का 25% 25 है, का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ किसी संख्या के 25%, किसी संख्या का 25% का माने गुणा 25% गुणे का 25% 25 है संख्या बता। किसी संख्या का मान लो संख्या x है का 25%, 25% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, का 25% 25 हटाएंगे 100 नीचे आ जाएगा इक्वल टू 25 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल एक बार में, 400 हो जाएगा यहाँ पे x और नीचे यहाँ पे 4 है, 400 बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 400। तो वह संख्या 400 है जिसका 25% का 25% 25 है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यदि b माइनस a का 30%, b प्लस a का 18% हो तो अनुपात बताना है a/b। इसका कहने का मतलब है कि जो b माइनस a है इसका 30% और b प्लस a का कितना प्रतिशत 18% के बराबर है। कह रहे हैं कि b माइनस a का 30% और b प्लस a का 18% के बराबर है, तो का मतलब गुणा, ठीक है। परसेंट से दोनों साइड में परसेंट हटा दीजिए। अब जो बचा हुआ है उसको भी कटा दीजिए 6 से, 3 6 35, 36 18 6 35, 5 से गुणा कर दीजिए। इसमें 5b माइनस 5a बराबर यहाँ बचा है 3b प्लस 3a। इसमें 5 से हमने गुणा कर दिया और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। अब b वाले को एक तरफ कर लीजिए, जैसे 5b है यहाँ पे कितना है प्लस 3b है, उधर से आएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 5b में से 3b माइनस हो गया और 3a में प्लस हो गया, इधर जाके कितना 5 है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 में से ये 3 जाएगा 2b और ये 5 और 3 8 है, ठीक है। जब हमको a/b निकालना होगा यहाँ से, यहाँ पे दिया है 8 है बराबर 2b बराबर 8 है, ab के रेशियो निकालना है, a निकालना है तो a वाला फंक्शन हटा दीजिए, b वाला मान ले लीजिए, ठीक है। अगर b निकालना है तो b का मान ये वाला गुणज हटा दीजिए, जो बचेगा यहाँ पर, इसका मतलब ये कटा देंगे तो 1/4 होगा, 1/4। यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, जब हमको कोई भी नंबर ऐसे दिया है, जैसे मैंने 35a इक्वल टू मैंने 34b दिया है, तो अगर a/b निकालना है यहाँ पे, तो a को निकालना है तो ये वाला a वाला जो गुणज है उसको हटा दीजिए, b का गुणज लेना, और b वाला जब लेना है तो b का गुणज हटा दीजिए, a वाला लेना है, मतलब उल्टा चलता है यहाँ पे। वैसे भी अगर दूसरा तरीका ये भी है कि हम चाहेंगे तो इसको एक तरीका और है, आपको बता दें, जैसे ये दिया है a/b निकालना है, a/b, तो ab को इसके नीचे ले जाएंगे तो इसको इसके नीचे लेके चलिए, 34/35 34/35, वही a/b लिखा है 34/35। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो बहुत ही बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है
कि यदि ए का ए प्रतिशत, बी का बी प्रतिशत बराबर ए बी का 2% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। कह रहे कि ए का ए प्रतिशत मतलब ए का ए प्रतिशत, यही ना, प्लस बी का बी प्रतिशत बराबर ए बी का 2%। देखिए का के जगह पे मैं गुणा रख दिया हूँ। ए का ए प्रतिशत प्लस बी का बी प्रतिशत बराबर ए बी का 2%। ध्यान से देखिए परसेंटेज दोनों साइड में है, ये कैंसिल हो जाएगा, हटा देंगे इसको पूरा साफ, ठीक है। या वैसे भी अगर हम a बटा 100 लिखेंगे तो नीचे से 100 हट सकता है। अब ये आ गया क्या, ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी मतलब 2ab, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा इधर ला देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ 0 हो जाएगा मतलब ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कह रहा है कि a माइनस बी इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b है, का जिसके साथ रहेगा वो नीचे जाएगा। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि b बाई a कितना प्रतिशत निकाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे गुणे 100। यहाँ पे a बराबर b दिया है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 0 है तो a बराबर कितना हो जाएगा b। अब यहाँ पे हम लोग एक b के जगह पे a लिखो चाहे a के जगह पे b लिख दो, वही बात है, गुणे 100। ये हमारा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 100%, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। पुनः दूसरे सीरीज में आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।